साथियों, बड़ी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो मेरा चैनल का क्रम था उससे थोड़ी सी हट कर के ये वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है। जीवन जीने के लिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि हमारी मुख्य पेशा है। लेकिन आज आप लोगों के सामने जो इसका रूप मिल रहा है, ये रूप वास्तविक इसका था नहीं। था क्या? आर्यों के समय में खुला मैदान था और खुले मैदानों में कोल भील मागध किकर लिच्छवी जो किसान वर्ग के लोग थे, उनमें जो कुछ किसानी करके एग्रोवेट किए, तो ये हमारा वो तुम्हारा वो तुम्हारा, तो उसका भूभाग का क्लासिफिकेशन होना न शुरू हो गया कि ये मेरा है वो तेरा है। अब जैसे मान करके चलिए आप लोगों के सामने हम रखता हूँ, ये एक मैदान है, ठीक है। तो अब ये मेरा है, ये आपका है, ये उसका है, ऐसे। अभी जो आप लोगों को नज़र में आ रहा है, ये रंग आपको नज़र में आ रहा है। मान करके चलिए, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 और 11 आदमी का, या 3 ही आदमी का, एक आदमी का 2, ये खेत है। तो इस खेत का परिभाषा आपके सामने क्या आया? इस खेत का परिभाषा आया भूभाग का वह क्षेत्र जो क्रमशः मेरों से घिरी हुई हो, इसको हम लोग खेत कहते हैं, ठीक है। इस खेत को बनाया किसने? अकबर कालीन साम्राज्य में उसका एक अमीन था टोडरमल, और टोडरमल ने ही यह व्यवस्था करी थी कि इसको कैसे मैप में लाऊं। तो मैप में जो लाऊं, थोड़ी सी मैं आप लोगों को आज के डेट में एपरेटस रिकॉग्नाइजेशन करवाऊंगा, और इसको कैसे बनाया, या ये थोड़ा डीप प्रक्रिया है। इसमें झंडा उंडा दिखाना पड़ेगा आपको, फिर वो मध्य की बात है। आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी एपरेटस का परिचय दे रहा हूँ। देखिए, ये इसकी लंबाई हुई 66 फीट, ठीक। इधर हो गया 33 फीट, और इधर भी हो गया 33 फीट। लेकिन फीट में कम बेसी लोग जानते हैं किस नाम से? तो जरीब और कड़ी के नाम से। तो ये 66 फीट है, 66 फीट है। अब ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहाँ तक में 50 है, और यहाँ तक में भी 50 है। 50 करी और 50 करी, ये भी आपको मुख्य रूप में 5 पार्ट्स में है। 1 2 3 4, ये 5 पार्ट में है। 3 1 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब ये हो गया आपको 50 करी, ये भी हो गया 50 करी। अब ये 50 करी हुआ, तो 50 में भी मान करके चलिए, ये 1 2 3 4 5 खाने को मिला के 50 करी बनी है। अब इसमें है क्या? तो 10 करी, 1 करी 2 करी 3 करी 4 करी 5 करी 6 करी 7 करी 8 करी 9 करी और 10 करी। 10 कड़ियों का एक ये हुआ, एक कोन वाला फूल। इसमें हो गया 2 कोन वाला फूल, और इसमें हो गया आपको 3 कोन वाला फूल। इसमें हो गया 4 कोन वाला फूल, 1 कोन 2 कोन 3 कोन 4 कोन, 4 कोन वाला फूल। और यहाँ आ गया आपको गोल फूल।
इसका अर्थ हुआ 50। और ठीक इसका उल्टा इधर भी 50, तो 50 50 100। इसकी लंबाई हुई कितनी आपको 66 फीट। तो ये जो हमने आपको बताया था तो ये तो बहुत बड़ा है, कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटरों का ये नक्शा होता है, और ये है कितना तो 66 फीट का ही। तो इसको गणित के आधार पे इस पैमाने पर लाया कि ये आपको 1 मील, ये हो गया आपको 16 इंची। इसी पैमाने पे आपको ये जरीब बनी हुई है, माना 16 इंच बराबर 1 मील। 16 इंच बराबर 1 मील। इस पैमाने पे बना हुआ आपको यह एक जरीब है, ठीक है। इसमें हैंडल भी लगा हुआ होता है, लेकिन हैंडल मिला के होता है इसका 100 कड़ी। ये हैंडल सहित होगा इसका 100 कड़ी, इसकी भी गिनती इसी में होती है। तो ये हुई इस खेतों को नापने का एक एपरेटस। अच्छा ठीक है, खेतों को नापने का एक एपरेटस, लेकिन ये कायमी नहीं हुआ कि ये वस्तु मेरा कहाँ है, ये नहीं हुआ। ये मेरा कहाँ है ये नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा। अब इसका हमको आयतन निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, मान करके चलिए ही लमसम आपको 40 कड़ी हो जाता है। अपोजिट भी अब मान लीजिए इसे थोड़ा सा छोटा है, इसको आप 38 कड़ी मान लीजिए। इसको मान लीजिए आप कितना, लगभग 70, और ये भी 70। अब आप लोगों को इसका क्षेत्रफल देखना है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो थोड़ी सी मैं अटक लेता हूँ, इसका क्षेत्रफल में निकाल लेता हूँ। हमने इसी जरीब से नापा इसको, तो ये हुआ हमको 50। ये दूरी हुई हमारी इसकी, और ये दूरी हुई हमारी इसकी। इस दूरी से थोड़ा सा कम हुआ इसका, ठीक है। आपने इसको मेरे ख्याल में समझ लिया होगा। और वैसे तो आजकल एक आदमी के ज़मीन में 3 बार झमेला लगता है, हम इनको लाते हुए नापने के लिए, नापाने के लिए, तो देख पहचान लिए होंगे जरीब कैसा होता है। लेकिन इसमें कुछ धूर्त और मक्कार लोग इसी समाज के करते क्या है, इसी दृष्टिकोण से हमने इस चैनल को बनाया। आगे आएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब इसको मान लीजिए निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। बस चौड़ाई ये हुआ और लंबाई ये हुआ। तो ये 70 70 कितना हो गया आपको, 140/2 कीजिए इसको, ठीक है। इसमें गुना कीजिए 40 और 38, 40 30 70 8 78, 78/2 कर दीजिए इसको आप, ठीक है। क्यों 2 किए हैं, ये जो आयत का क्षेत्रफल बराबर मात्र लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अगर ये भी मेरा 40 ही होता तो ये बनाने का कोई ज़रूरी नहीं था, ठीक है। ये बनाने का कोई ज़रूरी, लेकिन यहाँ है 40, यहाँ है 38, तो इसीलिए हमने 78 को 2 भाग में बांट देंगे, 39 हो जाएगा। 70 दूना 140 है, तो इसको 2 भाग करेंगे तो फिर वही 70 हो जाएगा। हमको आया क्या, तो 70 और गुना 39 दूना 78, 39, ये हमारा इसका एक्यूरेट लंबाई निकला, ठीक है। 70 और गुना 39। अब इसको हम गुना कर लेंगे, ठीक है, दोनों को गुना कर लेंगे। तो 70 में हम जब 39 से गुना करेंगे तो 9 0 0, 9 7 63, 3 से गुना करेंगे 3 0 0, 3 7 21, दोनों को जोड़ देंगे 0 3 6 1 7 2। ये हमको क्या हो गया, तो कड़ी गुना कड़ी बराबर वर्ग कड़ी, कड़ी गुना कड़ी बराबर वर्ग कड़ी। तो ये हो गया हमको 2730 वर्ग कड़ी।
अब 2730 वर्ग करी 2730 वर्ग करी। अब इसको ये जो आपको नक्शा बना हुआ है, या कोर्ट हो या कचहरी हो या दस्तावेज हो, उस आजकल दोनों भाषाओं में होता है क्या, तो ये हो गया आपको एकड़ का पैमाना 2730 वर्ग करी, यानी 2.730 वर्ग करी। और हम लोग गांव देहात में जानते हैं इसको कट्ठा में, धूर में और बीघे में। ये कितना बीघा, कितना कट्ठा, कितना धूर हुआ। अब इसका एक फार्मूला होता है, थोड़ी सी मैं 5 मिनट बता रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला को तो आप दूर जाने दीजिए। एक होती है इतनी बड़ी किताब, जंतरी इतनी मोटी, उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको 1.9 धूर, 1.5 धूर, 2.9 धूर, 3.13 धूर, 4.18 धूर, 5.1 कट्ठा 3 धूर, 10.2 कट्ठा 6 धूर। तो उसमें अप टू डेट लिखा हुआ होता है। लेकिन अगर आपको बुक घर में उपलब्ध नहीं हो, इसलिए शायद मैं आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ कि अब इस 2730 वर्ग करी को हमको बीघा, कट्ठा और धूर में निकालना है। तो इसको बीघा, कट्ठा, धूर में निकालना है, तो इसके लिए तो हमें एक सूत्र की ज़रूरी पड़ेगी। किस सूत्र से ये होता है? अच्छा, तो इसका सूत्र मैं आप लोगों के सामने 3 सूत्र रखता हूँ। एक सूत्र होता है 55 डिसमल, ये हो गया आपको डिसमल, गुना 55/12। और दूसरा इसका सूत्र क्या हो जाएगा? डिसमल गुना 23/5। इस दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है, तो वर्ग करी में हम डिसमल में लाएंगे, तो डिसमल में लाएंगे तो 2730 डिसमल हुआ। ये आपको हो गया, इसमें 55 से गुना करके 12 से हम भाग देंगे। यही है। दूसरा कैलकुलेटर है, लो तो हाथ में। हाँ, तो डिसमल 2.730 वर्ग करी। अच्छा, तो अभी हाथ में कैलकुलेटर है नहीं, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा धूर। जब ये आपको 20 धूर हो गया तो ये हो गया 1 कट्ठा, और जब ये 20 कट्ठा हो जाएगा तो ये हो जाएगा बीघा। तो हमने जो ये आपको 2 सूत्र दिया है, 55 डिसमल गुना 55/12, डिसमल गुना 23/5, इसको आप यहीं रहने दीजिए। ठीक है, ये मेरा प्रांत बिहार है, और बिहार में भी कई सिस्टम चल रहा है। जैसे ये हुआ कुरहा थाना, कहीं है हरौद परगना, परगना भिन्न भिन्न है। तो ये नियम आपको हर जगह लागू नहीं होगा। जैसे मान करके चलिए, आप नेपाल के भीमपुर से निकलेंगे तो वहाँ 9 हाथ का लगी है, वहाँ पर कहेगा हमको 1 बीघा ज़मीन है, तो आपको बुझाएगा ये 2-2.5 बीघा ज़मीन है। उससे आप 10 किलोमीटर पूरब, 20-15 किलोमीटर पूरब चले जाइएगा भदेसर में, कहेगा मेरे पास में 1 बीघा ज़मीन है, तो आप लोग कहिएगा कि 1 बीघा ज़मीन कैसे हो गया, तो हम लोगों का 6 कट्ठा ज़मीन है। कारण तो यहाँ तो है 9 हाथ का 1 लगी, अब भदेसर में है 4 हाथ का लगी। आपको वहाँ से चले जाइए थोड़ा सा और दक्षिण सिमरहा साइड में, अररिया जिला, वहाँ है 4.5 हाथ का लगी। तो हर जगह यह 55/12 और 23/5 ये काम नहीं करेगा। वहाँ पर क्या काम करेगा? जैसे 2730 वर्ग करी आया था इसका माप, तो अब इसको हम मान लेंगे डिसमल। ठीक, किसी भी लगी पे रकबा निकालने के लिए तब हो जाएगा क्या? डिसमल गुना 968/5 भागा जितना हाथ का लगी, वह 3 हाथ का लगी हो, 13 हाथ का लगी हो, 12 हाथ का लगी हो, 9 हाथ का हो, 8 हाथ का हो,
ये डेसिमल गुना 968/5 भागा, इसको क्या लिखिएगा आप, लिखिए यहाँ पर रिवाज, रिवाज लगी, इसका स्क्वायर बराबर धूर। इस पर आप किसी भी लग्गा रिवाज का रकबा इसका आप निकाल सकते हैं। डेसिमल गुना 968/5 अब भागा रिवाज लग्गा का स्क्वायर बराबर धूर। तो चलिए आज मैं पहली एपिसोड में आप लोगों को इतनी चर्चा करी है। अब ये आज मैंने आप लोग को जरीब के विषय में समझाया, आने वाले समय में आपको इसके और सारे ऑपरेटर्स होते हैं, मैं उसके विषय में समझाऊँ।